हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से ल्यूसेंट पब्लिकेशन का बुक देखेंगे। वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का न्यू बुक है ये 2024 एडिशन। और आज जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग एक बार फिर से हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद काल, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, इससे पहले का जो 2 वीडियो अपलोड किए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इस बुक से पॉलिटी सब्जेक्ट से जो है, पॉलिटी सब्जेक्ट से 3 वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो को भी आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जो है वो दिया गया, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान है फ्रेंड्स, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द जाएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं महाजनपद काल जो टॉपिक दिया गया है उसके एमसीक्यूज को। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दिया गया है और दूसरी तरफ जो है उसकी राजधानी, और कह रहा है इसका मिलान करने के लिए। तो इसका जो सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3 हो जाएगा। ए का 4 यानी कि गांधार महाजनपद जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो तक्षशिला। कहाँ थी, तक्षशिला। बी का 1 सूरसेन का जो है राजधानी कहाँ पे, मथुरा। सी का 2 हो जाएगा वत्स का जो है राजधानी कहाँ पे था, तो कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी कहाँ पे थी, तो श्रावस्ती। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो अजातशत्रु जो है ये कुनिक के उपनाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है सही आंसर होगा। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। किस शासक ने करी थी, तो यह स्थापना किया था उदयन ने। ठीक है, और उदयन जो है फ्रेंड्स ये अजातशत्रु के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। वह कौन सा शासक है, तो वह शासक है कालाशोक, जिसको कि काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली में। ठीक है, तो कालाशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सही। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे, तो इनकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। याद रखिएगा, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। किस नदी के तट पर, तो वह नदी था झेलम। झेलम नदी के तट पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही आंसर है। किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। किस प्रकार का मृद भांड, सही आंसर है उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो इसे भोजक या ग्राम भोजक जो है कहा गया है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इसमें कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम, तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो इसके संस्थापक थे महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा घननंद को जो है अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा जो है पहला आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सही। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो याद रखिएगा वह शासक थे डेरियस या दारेबाहु प्रथम। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइडेस्पेस या वितस्ता आधुनिक नाम जिसका झेलम है का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच में हुआ था? ये युद्ध जो है किन किन शासकों के बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था सिकंदर एवं पोरस के मध्य में। सिकंदर एवं पोरस के मध्य में जो है ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है इसमें कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है शासक, दूसरे तरफ जो है उसका वंश दिया गया है और इसका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे बिंबिसार जो ये हर्यक वंश से जो है ये संबंधित थे। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश, महापद्म नंद जो है नंद वंश से, और बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इसका मिलान इस तरह से है और इसका जो ऑप्शन दिया गया इसको जो है चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान किया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखेंगे, इसमें है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद, दूसरे तरफ उसका आधुनिक क्षेत्र दिया गया है और इसका मिलान करना है। तो सही मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी मगध जो महाजनपद है इसके आधुनिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पटना एवं गया के जिले, वत्स की है इलाहाबाद, और कौशल के जो है वो है अवध, और अवंती के है मालवा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह थी गिरिव्रत, जिसको कि राजगिर भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये चयन किया गया था उदयन के द्वारा। उदयन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो ये उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और उसके बाद जो दिया गया इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन सा वह राजा था? तो वह राजा था फ्रेंड्स घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 चारों हो जाएगा। ठीक है, चारों हो जाएगा। देखिए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसलिए जो है सिकंदर की भारत में सफलता के ये जो चारों के चारों है महत्वपूर्ण कारण थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है, चलिए इस प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न नंबर 25 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजा, दूसरी तरफ जो है उससे संबंधित राज्य है और इसका मिलान करना है। तो सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 3, ठीक है, प्रधोत राजा जो थे ये इसका क्या हो, ये अवंती के थे। उसके बाद बी का 2 है उदयन जो है ये वत्स के थे। सी का 4 प्रसेनजित जो है ये कौशल के राजा, और अजात शत्रु जो है ये मगध के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पे? तो ये नहर कहाँ पे खोदी गई थी? तो कलिंग में खोदी गई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखते चले। 27 नंबर में दिया है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह कौन से पहले ईरानी शासक थे? तो याद रखिएगा वह शासक थे डेरियस, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? किस गणराज्य के साथ जो है सदैव युद्ध रहा था? तो वज्जी संघ यानी कि वैशाली गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका सही आंसर। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो सही है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका जो अंतिम सम्राट था वह था घनानंद, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे दिया है इसमें कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये जो हुआ है वह हुआ है 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो याद रखिएगा इसमें 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये दोनों के दोनों जो है बुद्ध के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। और उसके बाद है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को देखते चलें। दिया है इसमें कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अवंती राज्य के राजा के पास जो है इनको भेजा गया था, ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने? तो वह शासक थे शिशुनाग, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने? तो वह सम्राट थे बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसका विलय जो है वह मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो वह राज्य हो जाएगा देखिए काशी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो ये किया था अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में इनमें कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी जो है इसमें क्या है सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? किस एक का शासन था? तो उसमें शासन था उस समय नंद वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वह नगर राज्य था फ्रेंड्स मगध, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को अब देखते चलें। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इनमें से कौन कौन जो है वह माना जाता है? तो वह माना जाता है ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा बिल्कुल सही। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इस क्वेश्चन को देखते चलें। इसमें है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में? तो ये नहीं थी मगध में, ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था?
सेनिया, ये नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला जो था, तो किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बिंबिसार को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। उसके बाद डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व उससे प्राप्त होता था? सही आंसर है 360 टैलेंट। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? वह कौन सा इतिहासकार था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था श्रेष्ठीन। ऑप्शन नंबर ए। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है धनी किसान। धनी किसान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न जो दिया है इस प्रश्न को देखते चलें। दिया है इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजा, दूसरे तरफ जो है उससे संबंधित यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो इसका जो सही मिलान करेंगे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 में दिया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? वह कौन थे? तो वह थे अजातशत्रु। अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ महाजनपद, दूसरे तरफ उसकी राजधानी, और इसका मिलान करेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 4 है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पे? तो इंद्रप्रस्थ। बी का 3 पांचाल की राजधानी कहाँ पे? अहिछत्र हो जाएगा। सी का 1 कौशल की राजधानी कहाँ पे? तो साकेत। और वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इसका सही हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए। दिया है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो अंगुत्तर निकाय वो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ में? कहाँ में स्थित था ये? तो ये स्थित था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। और आइए इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन दिया है इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? वो कौन सी नदी है? तो झेलम नदी को जो है फ्रेंड्स पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और हिस्ट्री सब्जेक्ट से जो है आज हम लोग तीसरा क्लास जो है पूरा किए हैं विभिन्न टॉपिक से। तो आप लोग जो है एक बार सारे वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा और एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।